हेलो पल्लवी जी। आज का क्वेश्चन नीना आंटी का है जामनगर से। उनकी लड़की की शादी 4 साल पहले हो गई थी, परंतु वो 2 साल से उनके पास रह रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता था कि वो डिवोर्स ले ले। बाकी वो पिछले 6 महीनों से ज्ञान में जा रहे हैं और अब उनको और उनकी लड़की को ऐसा लगता है कि डिवोर्स लेना नहीं चाहिए। तो पल्लवी जी, इसके रिलेटेड आप उन्हें कुछ गाइडेंस कर सके तो उन्हें गाइड करिए। धन्यवाद। हाय। एक मिनट। आप लोग सोचते होंगे ना कि ये ऐसे वीडियो बनाती है तभी क्यों बाल सेट करती है, क्योंकि देखो मुझे ना किसी चीज़ से कोई ये नहीं है। मेरे फैंस लोगों को मेरे आंसर अच्छे लगते हैं तभी क्वेश्चन भेज रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। मैंने अभी तक मेकअप भी रिमूव नहीं किया है, ऐसे ही शूट ख़त्म करके आई, घर में चाय वाय पी और बैठी हूँ आपका आंसर देने के लिए। सो अब थोड़ा तो रेडी होना पड़ेगा ना, हीरोइन होता है मतलब अभी बाल भी ऐसे बांध के रखूँगी तो कैसी लगूंगी, समझा करो बात को। एनीवे, हाँ, नीना आंटी का टॉपिक है आज। नीना आंटी है जामनगर से। नीना आंटी, अच्छा आंटी, आपका कहना ये है कि आप की बेटी की 4 साल पहले शादी हुई थी और 2 साल से आपकी बेटी आप ही के घर पे रह रही है ससुराल को छोड़ के। और आपने कहा कि जैसे आप बता रही हैं तो आपने कहा था कि आप बड़े फैमिली से हैं, तो आप ही ने कहा था अगर कुछ होता है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या आ जाना, मैं संभाल लूँगी सब। तो उस वक्त आपकी लड़की ने भी आपकी बात मानी और अब आपकी लड़की चाहती है कि डिवोर्स ना हो और वो अपने पति के पास वापस जाए ससुराल में। ओके। और आप पिछले 6 महीने से आप ज्ञान में चल रहे हैं और बीके बन गए हैं। ओके, तो आप भी यही चाहती हैं कि आपकी बेटी चली जाए। देखिए आंटी, एक्चुअली मेरे को इसमें इतना कुछ पता नहीं है, मेरे को जितना समझ में आएगा मैं 23-24 साल पहले ऐसा घर में मैंने बहुत कुछ देखा है। जब मैं छोटी थी, छोटी तो अभी भी हूँ, 30 साल कोई उम्र नहीं होती है, एक आध साल ऊपर होगा, तो छोटी तो अभी भी हूँ मैं। बट फिर भी इतना कुछ इसमें नहीं पता नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ। देखिए आंटी, क्या होता है ना, आज से 25 साल पहले 25 साल पहले ही मेरे हिसाब से ऐसा होता होगा कि जब कुछ लड़की की शादी हो जाती थी 25 साल पहले, ऐसा था कि लड़की की शादी हो जाती थी तो बोलते थे कि लड़की की अर्थी ही मैं क्या जानी चाहिए। तब तक मतलब अभी भी मतलब जैसे मैं अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा ही डाइवोर्स इतना नॉर्मल कैजुअल ले लिया है सबने कि समझ से बाहर बात आ चुकी है। लेकिन अभी भी हमारी फैमिली में जब भी कुछ बात आती है तो यही बोलते हैं कि लड़की की अर्थी ससुराल से वापस मैं क्या जानी चाहिए। तब तक ये बहुत डाइवर्स चीज़ को बहुत बड़ी माना करते थे 25 साल पहले, 25-30 साल पहले, और अब तो ये इतना नॉर्मल हो गया है। और मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। अगर इसमें क्या होता है ना, अभी हो क्या रहा है, पहले क्या था कि फोन्स वोन्स नहीं था और इतना सब, लड़की एक बार मैके मतलब ससुराल गई तो कुछ ओकेशन पर मतलब घर पे आया करती थी।
अब क्या हो गया है ना, फोन्स मतलब इतना काम बिगाड़ देते हैं कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड थी, उसकी शादी हो गई थी, हो गई है, तो मतलब मैंने अब उससे दोस्ती तोड़ दी बिकॉज ऑफ ऐसे दोस्त किस काम के, मतलब ठीक है, राइट नाउ आई एम अ सेलिब्रिटी, बट अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल पर्सन होती तो भी मैं उसकी दोस्ती तोड़ देती, बिकॉज ऑफ उसने क्या किया था कि शादी होने के बाद अर्ली, जब भी उठती सुबह में उसकी मॉम का फ़ोन चालू, क्योंकि मैं कुछ टाइम तक मैं जब थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट की स्टडी कर रही थी, साइकोलॉजी की, तब उसके पास जाया करती थी थोड़ा पढ़ाई के लिए, तो मैंने देखा कि ये क्या कर रही है, और बाद में मुझे पता चला कि उसने रात के 2:30 या 2 बजे अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया, ऐसा उसने किया था। तो मैंने दोस्ती तोड़ दी। तो कई बार लड़कियां गलत होती है, और कई बार मैंने जैसे बोला कि मैं किसी को दोष नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन आंटी आप प्लीज़ अगर फ़ोन कॉल्स करती है अर्ली मॉर्निंग अपनी बेटी को, मतलब अर्ली मॉर्निंग हो या ऐसे ही, क्योंकि आजकल तो हो ही चुका है, कुछ भी हुआ तुरंत फ़ोन करो घर पे, तुरंत फ़ोन करो, ये क्या लगा रखा है समझ में नहीं आता है। क्योंकि क्यों, मतलब हर चीज़ माँ बाप को बताई जाती है, बताओ कुछ सजेशन चाहिए तुम्हें कि मैं यहाँ पे अटक रही हूँ, मैं मेरे ससुराल में यहाँ पे, मुझे इस बात में समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और वो सजेशन भी सही लगे तो लो, अदर देन मॉम और डैड और टाटा बाय बाय, बिकॉज तुमको रहना है पति के पास ना, है ना। तो बट मैंने बहुत सुना भी है कि अभी ज़्यादातर डाइवोर्स के कारण, देखो गलती तो दोनों तरफ से होती है, लेकिन ये फ़ोन्स कॉल, मैके से बहुत ज़्यादा फ़ोन जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्यों? वो बालिग है, शादी कर दी आपने, उसको भी तो सब समझ में आता है ना, क्यों बार बार आपको फ़ोन करने की ज़रूरत इतनी पड़ जाती है? अगर सामने वाले लग रहा है कि गलत है तो समझ में आता है कि आप सेफ्टी के लिए फ़ोन कॉल्स कर रहे हो अपनी बेटी को, कि भाई सब ठीक तो है ना, वो बात ठीक है, लेकिन हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना, 5 उंगली एक जैसी तो नहीं होती, है ना। तो ये बात है कि फोन्स कॉल बहुत मामला बिगाड़ रहे हैं। लेकिन और दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि आप 6 मंथ से ज्ञान में चल रही है, तो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि अभी तो मेरे को जितना समझ में आएगा मैं उतना बता रही हूँ, लेकिन आप सूरज भैया के वीडियो देखिए, सूरज भाई जी के, बहुत वरिष्ठ भाई जी है, और उनके वीडियोस में से यही टॉपिक ज़्यादातर होते हैं, तो प्लीज़ आप उनका वीडियो सुनिए, तो आपको उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, बिकॉज ही इज़ अ वेरी पावरफुल सोल, और उनके मतलब सजेशन भी आपको बेस्ट मिलेगा, मेरे से बेस्ट अच्छा सजेशन उसमें मिलेगा, क्योंकि मैं तो आंटी बहुत छोटी हूँ इसके लिए, बट इट्स ओके। और आंटी मैं अभी आपसे एक बात कहूँगी कि देखिए, अगर आपकी बेटी जाना चाहती है उसके पति के घर पे, तो प्लीज़ आप उसको एकदम खुशी खुशी भेजिए। और मुझे नहीं पता आप कैसे, मैं ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन जस्ट मैं कह रही हूँ कि ये जो फ़ोन कॉल्स की बात मैंने एग्जांपल दिया ना, प्लीज़ फ़ोन कॉल्स मत करना। वो खुद से अगर कुछ काम के लिए करती है तो आप बस 2 मिनट बात करके रख दीजिए फ़ोन, ज़्यादा फ़ोन कॉल पे बात ही मत कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम बार बार फ़ोन करते हैं ना अपनी लड़की को, तो होता क्या है कि सामने वाले ससुराल वालों को लगता है कि यार हम ठीक से खाना पीना देते नहीं है या ठीक से रखते नहीं है, तो ये इसको बार बार मतलब कॉल आते रहते हैं मैके से। आई नो पालना की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है, अच्छी पालना की ज़रूरत, तो बट वो आप दो, अभी पालना का मतलब आपको समझ में आया होगा ना, क्योंकि आप 6 महीने से ज्ञान में चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सब, और ज़्यादा इस बारे में बात ना आप पहले शिव बाबा से कीजिए।
आई होप आपने की होगी, पर अगेन आप बैठ के साइलेंट में शिव बाबा से ये बात कीजिए। और शिव बाबा किसी को भी निमित्त ज़रूर बनाएंगे आपको आंसर देने में, या तो मुरली में आंसर मिल जाएगा या तो कैसे भी आंसर मिलेगा। तो आप और फिर शिव बाबा को ये बात बोल के, शिव बाबा को सौंप के खुशी खुशी अपनी बेटी को उसके ससुराल भेजिए, है ना। और पालना दीजिए उसे। आप तो माँ है, बट अभी जैसे मैं मेरी एक छोटी सी बात बोलती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा मैं हर चीज़ मेरी मॉम को बताती हूँ। मैं मेरी मॉम से कुछ भी मतलब क्योंकि कुछ भी इतनी सी भी बात होती है मैं उनको ही बताती हूँ। और वो तो 28 ईयर्स से पक्का ज्ञान में है, मतलब तो क्या बोलना। तो हमेशा मुझे बहुत बेस्ट गाइड करती है मेरी, मतलब सब कुछ बोलो वो, मतलब यू नो शी इज़ बेस्ट मुझे। और तो ये कहना था कि मेरी मॉम को मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन फिर भी अब जैसे कि फिल्म लाइन की कुछ बातें हैं जो मैं बताती हूँ, लेकिन वैसे नहीं बता पाती। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब बताती हूँ लेकिन उस वे में नहीं बताती हूँ जिस वे में मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए होता है। तो एक बीके भाई है, पिछले 3 मंथ से मुझे बहुत अच्छे से पालना दे रहे हैं, और हर बात मैं उनसे पूछती हूँ, क्योंकि मेरी एज के ही है, 3-4 साल बड़े होंगे मुझसे। तो मतलब मुझे क्या करूँ, ये फिल्म का क्या करूँ, इसका क्या करूँ, वो क्या करूँ, ये हुआ वो हुआ, क्या करूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छी पालना भी दे रहे हैं और मुझे सजेशन भी दिया जाता है कि ये करो ये नहीं करो। तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद सब समझती हूँ। और सबसे पहली बात तो बाबा से ही पालना मिलती है, पर बाबा आंसर मुरली में देते हैं। और किसी को तो निमित्त बनाएंगे ना बाबा, किसी भी इंसान को तो निमित्त बनाएंगे ना पालना देने के लिए, है ना। तो इसके लिए मुझे कुछ भी सजेशन चाहिए होता है तो एक बहन है और एक भाई है। तो मैं जैसे ही कुछ बात मेरी होती है तो मतलब तुरंत बताती हूँ क्या करना चाहिए तुरंत। और शूट से भी आती हूँ तो तुरंत उनसे बात करती हूँ कि आज का ऐसा रहा। तो सब बहुत मतलब अच्छे से मुझे पालना दे रहे हैं। तो अब जैसे कि मेरी मॉम तो है, लेकिन मेरी लाइन की कुछ बातें जो है, जो यहाँ पे मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या तब जब उनसे बात करती हूँ तो सेकंड में मतलब मुझे तुरंत मतलब ये हो जाता है कि हाँ अब इसका रास्ता मिल गया मतलब। तो अब मेरी मॉम है, फिर भी मुझे एक भाई से मैं पालना ले रही हूँ और एक बहन भी मुझे पालना दे रही है। तो है वो मुझसे 2-3 साल बड़े, फिर भी सोचिए, क्योंकि मुझे उनकी बातें भी बहुत क्लियर समझ में आती है और बहुत अच्छे से मुझे सॉर्ट आउट हो जाता है मेरा कुछ भी मतलब। तो ऐसा भी होता है, जैसे आप मतलब आपकी बेटी से एक उस तरह से भी पालना दीजिए, जैसे कि जैसे आप ज्ञान में चल रही है ना 6 मंथ से, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप उसको एक कुछ अलग तरीके से ट्रीट कीजिए। जैसे एक माँ तो हो ही आप, लेकिन उसके अलावा भी मतलब जैसे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, लेकिन ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरी मॉम भी है बट फिर भी मुझे कुछ बातों का सजेशन, तो इसीलिए उसको कुछ और कोई अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। तो आप एक दोस्त बन के उसको सजेशन दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। बिकॉज ऑफ ये फ़ोन ने बहुत मामले बिगाड़े हैं सच में। ये तो ना याला ना अक्कड़ी लोन दल पाजी मतलब है ना, कुछ भी हो, हाँ हेलो तुरंत घर पे फ़ोन लगा। अरे क्या है यार, करती हैं आजकल की लड़कियां, यही करती हैं, तभी तो सारे मामले बिगड़ रहे हैं। अदर देन ये सारी प्रॉब्लम ही नहीं होती।
आप सूरज भाई की क्लासेस में आपको इसका आंसर प्रॉपर मिल जाएगा आंटी। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो बोला मेरे को जैसा समझ में आया वैसा।